यस माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। आज हम यूसेट की हमारे पास एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम यूसेट और हेट और गेट और लेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। हमारे पास जितने भी हमारे पास एचएससी जो टेस्ट ले रहे हैं जिसमें हमारे पास मेथ पोर्शन है वो हमारे पास आज हम स्टडी करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी हम इस सीरीज में हम स्टेप वाइज यानी लेक्चर वाइज हम यूसेट की प्रिपरेशन, हेट की प्रिपरेशन और लेट की प्रिपरेशन और गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है जिसमें बेसिकली हम मैथ के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यानी जिस तरह आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना उसकी डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, उसकी पहले वर्डिंग को स्टार्ट करते हैं, इसी तरह हम आज फिजिक्स की मैथ की हमारे पास एक रूल है, उस रूल से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास मैथ की बैकबोन है। यानी अगर आपको ये बोर्ड मास रूल नहीं आता हो तो ये हमारे पास मैथ की क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना इन प्यार हमारे पास मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम बेसिकली हम बोर्ड मास रूल को स्टडी करेंगे। यहां पर एडिंग से आपको नजर आ रहा होगा कि हम कौन से टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो बोर्ड मास रूल होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास बोर्ड मास रूल होता क्या है और ये जो बोर्ड मास रूल है इसकी मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसमें ये जो है इसमें मैथ का क्या रोल है, यानी इसका जो है मैथ में क्या रोल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड मास को समझेंगे। बोर्ड मास एक ऐसा रूल है जिसमें हम किसी भी मैथ के हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया गया हो और उस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन हो, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड मास रूल कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जिस तरह हम बचपन में सबसे पहले हमारे पास एडिशन समझते थे, यानी दो हमारे पास नंबर देते थे कि इसको ऐड कर दो, प्लस कर दो। उसके बाद एडिशन को सीखने के बाद हम माइनस समझते थे, सब्सट्रैक्शन सीखते थे, समझाते थे या सीखते थे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास डिवीजन समझते थे। फिर हमारे पास एक रूल आया, उन्होंने सोचा कि अगर हम इसी प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जो साइन है अगर ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो तब जाकर एक रूल बना, वो रूल हमारे पास क्या है, बोर्ड मास रूल है। यानी अगर एक क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में हमारे पास चारों चीजें मौजूद हो, यानी एडिशन भी हो, सब्सट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो, तो तब हम कौन सी हमारे पास साइन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके बारे में एक रूल बना। इस रूल को हम क्या कहते हैं, बोर्ड मास रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर्ड मास रूल कहते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल को समझेंगे। ये जो बोर्ड मास रूल है ना, इसकी हमारे पास ये 6 वर्ड की कॉम्बिनेशन है, ये 6 लेटर की कॉम्बिनेशन है। यानी जो बोर्ड मास रूल है ना, ये 6 लेटर को हमारे पास उठाकर एक वर्ड बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड मास कहते हैं। और इस वर्ड में जो डिफरेंट लेटर हैं ये हमारे पास इसकी डिफरेंट मीनिंग है, वो हम सबसे पहले वो समझेंगे। देखो बोर्ड मास में सबसे पहले हमारे पास जो ये बी है, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। अब यहां पर बी क्या शो कर रहा है, ओ क्या शो कर रहा है, डी क्या शो कर रहा है, एन क्या शो कर रहा है, ए क्या शो कर रहा है, एस क्या शो कर रहा है। सबसे पहले हम ये समझेंगे। यहां पर देखें हमारे पास यहां पर जो बी है यहां पर ब्रैकेट को शो कर रहा है, यानी बोर्ड मास रूल में जो बी दिया गया है ये ब्रैकेट को शो कर रहा है। अब ब्रैकेट में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट है, ये लाइन ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, लार्ज ब्रैकेट भी है। ये आपको समझना चाहिए। यानी सबसे पहले हम अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया हो, ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास डिफरेंट साइन है, मल्टीप्लिकेशन भी है, हमारे पास एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, ब्रैकेट्स भी है, लाइन ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट भी है, लार्ज ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है। लार्ज और स्क्वायर ब्रैकेट एक ही होता है। सो वो कहता है ना कि सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट की में हमारे पास तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट है, कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फिर कहता है कि हमारे पास जो ब्रैकेट है वो हमारे पास उसकी भी प्रायोरिटी ऑर्डर है। उसमें सबसे पहले आपने लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, इसके बाद लार्ज ब्रैकेट को। यानी सबसे पहले आपने ये लाइन ब्रैकेट ना, ये जो क्वेश्चन में दिया गया इस ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। फिर कहता है उसके बाद है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसको सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट, इनके अंदर जो चीजें हैं, जो नंबर है उसको सॉल्व करना है। विच में भी मल्टीप्लिकेशन, में भी डिवीजन, में भी मल्टीप्लिकेशन, में भी हमारे पास डिवीजन। यानी इस ब्रैकेट के अंदर चाहे हमारे पास लाइन ब्रैकेट हो, चाहे स्मॉल ब्रैकेट हो, चाहे कर्ली ब्रैकेट हो, चाहे लार्ज ब्रैकेट हो, इसको सॉल्व करने के लिए ना इसके अंदर जितने भी नंबर हैं सबसे पहले आपने वो सॉल्व करना है। वो साइन डिफरेंट भी हो सकता है, which may be additive sign, which may be a subtractive sign, which may be हमारे पास division sign, which may be multiplicative sign। सो वो डिपेंड करता है कि कौन सा साइन मौजूद है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब है ओप। यहां पर ये ओ जो है ना 3 मीनिंग देता है, ओप का मीनिंग भी देता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, कहता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया गया हो 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2,
ऑफ टू, यानी अगर ऑफ दिया क्या हो, ऑर्डर भी हो सकता है, वो ऑर्डर को भी शो कर रहा है, वो ऑर्डर को भी शो कर रहा है, ऑर्डर और एक्सपोनेंट। ऑर्डर जो है ना पावर, देखो यहां पर पावर है, जिसपे पावर है उस वो आपने सॉल्व करना है। अब ये पावर जो है ना ये लार्ज ब्रैकेट पे, स्क्वायर ब्रैकेट पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट की जब बारी आएगा ना तब आपने ये सॉल्व करना है, उस वक्त तक आपने उसे काम नहीं रखना है। समझ आ रहे? अब देखो यहां पर ये तो हमारे पास ऑफ हुआ, क्वेश्चन में हमारे पास यानी ब्रैकेट के बाद आपने ऑफ सॉल्व करना है, यानी हमारे पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से पहले आपने ऑफ सॉल्व करना है। मैं अभी से बता रहा हूं, ये ज़हन में रख लें। डिफरेंट क्वेश्चन ही आपको डाज देने के लिए क्वेश्चन दी जा सकते हैं, आपकी विसेट, हेट, लेट और गेट के क्वेश्चन में दी जा सकते हैं। यानी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें ऑफ होगा। आपने तो पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, नहीं, आपने सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ भी मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, ऑफ की जो मतलब है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन। अब यहां पर डी डिवीजन को, एम मल्टीप्लिकेशन को, ए सब्सट्रैक्शन का, सॉरी एडिशन को और ए सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर एक और चीज याद है, मैंने एक एरो साइन शो किया, आपने सेम टू सेम इसी तरह कॉपी करना है, इस तरह नीट हमारे पास नोट्स बनाने। अब देखो यहां पर कह लेना, मैंने लिखा है कि आपने ये प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है, यानी टॉप से बॉटम की तरफ आना है, यानी स्मॉल से हमारे पास कौन सा है, पहले लाइन ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर लार्ज ब्रैकेट। आपने इस ऑर्डर से सॉल्व करना है। अब देखो देखो यहां पर देखो लार्ज ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है। कहता है कि सबसे पहले आपने ये सॉल्व करना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है, फिर आपने ये यानी स्मॉल से यानी छोटे से बड़े की तरफ आना है, छोटे से बड़े की तरफ आना है, तब आपकी सॉल्यूशन करेक्ट होगा। ये हमारे पास रूल है, रूल को फॉलो करते हुए तो आपकी आंसर करेक्ट आ सकता है। अदरवाइज आपकी मैं आपके साथ ना डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। इट्स वेरी हमारे पास ये ना आपको डाज दिए जा सकते हैं, आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको पंसाने के लिए, आपसे आंसर को गलत निकालने के लिए ना इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको ना बहुत ही हमारे पास कंसेप्चुअली समझा दूं, ताकि आप हर तरह की। एक और चीज मैं बता दूं, ये बोडमास रूल ना ये सिंप्लीफिकेशन में भी आता है। सिंप्लीफिकेशन की जब वीडियो आएगी ना, वो हमारे पास 3-4 पार्ट में मुश्तमिल होगी सिंप्लीफिकेशन, तो वहां पे हम इसको डीपली समझेंगे कि हमारे पास ये क्या होता है। अब यहां पे देखें, ये तो हमारे पास बोडमास ना, और कुछ ऐसी हमारे पास कुछ और वर्डिंग भी है, कुछ और रूल भी है। वो क्या है, वी बोडमास एक पेड मास, वी बोडमास एक पेड मास, वी बोडमास और हमारे पास पेड मास सेम टू सेम बोडमास रूल है। यहां पर वी जो है ना विनिकुलम को शो करता है, और सारे बोडमास है, लेकिन फर्स्ट में क्या विनिकुलम, विनिकुलम आया। विनिकुलम क्या होता है, विनिकुलम जो है ना लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट को कहते हैं क्या, यानी लाइन ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, हम इसको सॉरी बार ब्रैकेट भी कहते हैं और इसको विनिकुलम भी कहते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले आपने कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, लाइन ब्रैकेट को, लाइन ब्रैकेट को, या हमारे पास इसको हम क्या बार ब्रैकेट या विनिकुलम भी कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर हमारे पास ब्रैकेट, फिर अदर ब्रैकेट आपने सॉल्व करना है। और यहां पर पेरेंथेसिस को आपने यहां पर एक और चीज बता दूं, यहां पर जो ये ए है, ये आपने ये नहीं सोचना कि ये हमारे पास एडिशन है, ये एडिशन नहीं है, इसका मतलब है एनी। एनी का मतलब है कि इसमें हमारे पास डिवीजन आता है, इसमें क्या आता है, डिवीजन आता है। यानी पेरेंथेसिस के बाद, पेरेंथेसिस क्या है, पेरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट को कहते हैं क्या, पेरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट को कहते हैं। तो ये स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। ये अब आपको ना, आपको बोडमास, वी बोडमास और पेडमास के दरमियान हमारे पास डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि ये हमारे पास इन तीनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय, मैं बता दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 ब्रैकेट बंद, ये आपके साथ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। अब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या, कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट को, तो हम कोशिश करेंगे लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब लाइन ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट। अब यहां पर देखो 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5, यहां पर देखो, यहां पर 2 + 1 कितना बनता है 3। अब देखो ये ब्रैकेट खत्म हुआ, कौन सा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खत्म हुआ। अब देखो मैं यहां पर ये ब्रैकेट भी खत्म कर देता हूं, ये ब्रैकेट भी खत्म कर देता हूं, इसकी जगह पर मैं 7 लिखता हूं, क्या 7, 3 + 4 कितना बनता है 7 बनता है। अब ये भी खत्म हुआ, क्या ये ब्रैकेट खत्म हुआ, लार्ज ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज कर। अब हम क्या करेंगे, अब ये माइनस है, सॉरी यहां पर क्या है, माइनस है। अब हम कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसकी कर्ली ब्रैकेट की बारी है, अब इसको भी सॉल्व कर दो, मसला नहीं है। अब यहां पर देखो 3 × 7 = 21 माइनस लार्ज ब्रैकेट, और यहां पर 10, और यहां पर माइनस 5 से 3 निकाल दो, 2 बचता है, क्या 2 बचता है। अब ये ब्रैकेट भी खत्म हुआ, सिर्फ लार्ज ब्रैकेट और ये रह गया। अब देखो 21 माइनस, और यहां पर अब लार्ज ब्रैकेट रह गया, लार्ज ब्रैकेट को भी आपने सॉल्व करना है, तो हमारे पास 10 से 2 निकाल दो तो 8 बचता है, क्या
8 बचता है। अब 21 में से 8 निकाल दो, जो आपके साथ आंसर बचता है। देखो 21 है, 21 से 8 निकाल दो, कितना बचता है? और यहाँ पर 11 हुआ, 11 से हमारे पास 8 निकाल दो, कितना बनता है? 3 बचता है। सही क्या? 3 बचता है। और यहाँ पर तो हमारे पास आपके पास जो आंसर है वो क्या है? 13 आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट को सोल्व किया, बार ब्रैकेट को, सही है, बार ब्रैकेट तो सोल्व हुआ, सही है, बार ब्रैकेट सोल्व हुआ। इस बार ब्रैकेट के बाद हमने क्या? कर्ली ब्रैकेट को सोल्व किया, उसके बाद लास्ट ब्रैकेट को, फिर हमारे पास क्या? हमारे पास हमने सब्सट्रैक्शन सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, लेकिन यहां पर स्क्वायर है। मैंने रेड पेन से जो रेड साइन मैंने शो की है, इसी वजह से की कि आपका ध्यान इस तरफ हो, ये आपको समझना चाहिए। अब देखो यहां पर 2, यहां पर 2 हमारे इसको प्लस कर दो तो कितना बनता है? ये पर 5 बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाई लार्ज ब्रैकेट, यहाँ पर 4, या सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, सही है। तो हमारे पास क्या? कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना बनता है? 2, और यहाँ पर पास क्या? सॉरी, ये ब्रैकेट तो खत्म हो, सही, ये ब्रैकेट खत्म हुआ, लार्ज ब्रैकेट है, और उस लार्ज ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब ये ब्रैकेट खत्म हुआ, कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। अभी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई लार्ज ब्रैकेट 4 माइनस 2 कितना बनता है? 0 बनता है। इसका हमारे पास लार्ज ब्रैकेट का स्क्वायर। अब देखो 5 मल्टीप्लाई बाय, अब 4 से हमारे पास क्या निकाल दो? 0 निकाल दो, तो वही 4 बचता है। अब ये 4 के ऊपर क्या आया? स्क्वायर आया, 4 के ऊपर क्या आया? स्क्वायर आया। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास हम सिंप्लीफिकेशन में बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको ना हर तरह की कंसेप्ट दूंगा उसमें। अब देखो यहां पर जो है ना 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या? हमारे पास 4 कितना बनता है? 16, और 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 5 6 30 बनता है। 3 हमारे पास यहाँ पर हासिल आया ना, इसलिए तो ये हमारे पास क्या बनता है? 80। यहाँ पर देखो 16 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 6 30, 5 कम 5 8, 80 बनता है। तो हमारे पास आपके साथ जो 80 है ये आपके पास आंसर है, 80 आपके पास क्या है? आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2। अब आप तो ये समझते हैं कि हमने सबसे पहले तो हमारे पास डिवीजन को सोल्व करना है, लेकिन रूल ही कहता है, रूल क्या कहता है? बदमाश रूल कहता है कि नहीं आपने ये हमारे पास जो ऑफ दिया गया है ना, सबसे पहले आप कोशिश करो इसको सॉल्व कर दो। मैं नहीं कहता, रूल कहता है, आपने रूल को फॉलो करना है, आपने अपनी मर्जी तो नहीं चलानी। तो यहां पर आपने रूल फॉलो करना है। रूल ये कहता है कि हमारे पास यहां पर जो 16 है, 16 डिवाइड बाई 4 जो है मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप देखो, अब अपनी सॉल्व तो की, मल्टीप्लिकेशन में तो कन्वर्ट की। अब तो सोच रहे होंगे कि सर हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, सॉरी डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को। ओ भाई वो यहां पर ओप आया है, इस ओप का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। वो कहता है कि सबसे पहले आपने ओप को सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कोशिश करना है, गलती नहीं करनी, गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए आपको। यानी आपकी जो आंसर है उसमें जो आप कर रहे हैं ना, उसमें हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 4 4 2 8, तो 8 एकम 8 8 2 16, तो हमारे पास आपके पास जो आंसर है वो 2 इसका आंसर है। 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अगर इस तरह करोगे, मैं आपको बता दूं, इस तरह करोगे 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना बनता है? 4 4 16 16 16 4 4 4 16 है, ऐसे 4 आए जवाब, सही है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है? 8 बनता है। लेकिन आपके साथ 8 आंसर नहीं है, आके वहां पे आपके साथ आंसर में ना ऑप्शन में 8 हो सकता है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, क्योंकि आपने रूल को फॉलो किया है, रूल को फॉलो करते हुए आपने सोल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास यही चीजें हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास 5, यहां पर देखो 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है, डिवाइडेड बाय, सही है, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो सॉरी, डायरेक्ट सॉल्व करो, जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। अब 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना बनता है? 1। अब डिवीजन को आपने डिवीजन को ना आपने कोशिश करना है, क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, सही है। डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। इसी तरह देखो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। तो हमारे पास यहां पर देखो, यहां पर इसको भी कन्वर्ट कर दो, यहां पर इसको भी कन्वर्ट कर दो। अब देखो यहां पर ओप आया है, यहां पर क्या है? ओप आया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। तो ये कितना बनता है? 25 बनता है। कितना? 25, 5 5 25। तो हमारे पास जब 25 बनता है ना, 25 पे अब देखो यहां पर मैं इसकी लिख रहा हूं, यहां पर 5 है मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्या बनता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास यहां पर मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। और ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हुआ, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हुआ, और ये 5 यहां पर इस 5 के साथ कैंसिल हुआ। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया? 1 आया। 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके पास 1 जो है ना वो 1 आया, तो आपके पास ये जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यही है, बी यही है कि सबसे पहले देखो
देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर 2 + 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आप कह रहे हो कि सर इस 2 के साथ कैंसिल कर दो, ये जो हमारे पास 2 + 2 + 2 इस 2 + 2 + 2 के साथ कैंसिल कर दो, कैंसिलेशन कर दो। आप यही सोच रहे होंगे कि सर आप ये कर दो। ओ भाई, गलती कर रहे हो, यहां पे गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने रूल को फॉलो नहीं किए। क्यों नहीं किया है? वो यहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है। आपने कुछ करनी, अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब देखो जब आपने सोल्व किया तो आपका आंसर क्या आया? 0 आया, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं है। रूल को फॉलो करते हुए, बदमाश रूल को फॉलो करते हुए इसका आंसर 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने रूल को फॉलो करना है। अब देखो, मैं रूल को फॉलो कर रहा हूं, 2 + 2 + 2, देखो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बनता है? 4 बना या नहीं? अब ये 4 बना, सही है। अब ये 4 बना तो हमारे पास यहां पर 2 + 2 + 2 कितना बनता है? तो हमारे पास 6 बनता है। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बनता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो यहां पर मैं ये पहले से यहां पे करूंगा, फिर आप आंसर यहां पे रखूंगा। अब 2 + 2 + 4 कितना बनता है? ये 6 और ये 2 8 8 और यहां पर ये भी कितना बना? 2 कितना बनता है? 8 बनता है, 8 बनता है, सही है। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास जो आंसर आता है वो आपने मुझे बताना है। क्या ये क्वेश्चन मैंने सही किया है या नहीं? अब तक इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? रॉन्ग मिस्टेक है, वो मिस्टेक आपने मुझे बताना है। अब इस यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारे पास अब तक हमारे पास क्या है? रॉन्ग आंसर है। अब जब 8 को 8 पे डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं है। मैं आपको बता दूं 1 नहीं है। इस क्वेश्चन को आपने खुद सोल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि सर इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, क्या ये करेक्ट है या नहीं, तब मैं जाकर यह आपको आंसर दूंगा। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट आपने यही करना है। अगर आप यूसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप हेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब ये हमारे पास आपने मुझे इसकी आंसर बताना है। ये वेरी कंसेप्चुअल हमारे पास क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, ये फुल ऑफ कंसेप्ट है। ये इसमें बदमाश रूल ना एक रूल है, इसके अंदर मैं इतने अंदर नहीं जा रहा हूं। जहां तक आपकी डिमांड है, जहां तक आपकी किसी की टेस्ट की डिमांड है, वहां तक मैं महदूद हूं। इंशाल्लाह सिंप्लीफिकेशन में हम और डीप इसको पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, आंसर वही आएगा, आंसर सेम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अब 6 यहां पर 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 यहां पर 6 - 4। अब मुझे बता दो, क्या हम तो कहते हैं कि हमारे पास, हमने तो सबसे पहले क्या करना है? हमने तो सबसे पहले इस हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब देखो, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या बना? तो हमारे पास इसको तो लिखा दो, कितना बचता है? 2 बचता है। 6 में से 4 निकाल दो, 2 बचता है। अब एक और टेंशन सामने आ गया। मैं आपको जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आपने हमारे पास जो नोटबुक है उसके हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वहां पे आपने क्या करना है? एज अ नोट लिखना है। ये चीज मैंने आपको बता दी, ओप, तो आपने वो ओप जो है ना वहां पे एज अ हमारे पास हेडिंग देना है कि ये मिस्टेक हमने नहीं कर दिया। और ये चीज मैंने आपको बता दी, यहां पर भी आपने मिस्टेक नहीं करना है। और यहां पर ये चीज मैंने आपको बता दी कि कैंसिलेशन नहीं करना है, कैंसिलेशन नहीं करना है, तब आपने ये चीज भी नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये चीज जो मैं बता रहा हूं वो ये है। अब देखो, ये 2 जो है ना यहां पर 2, यहां पर 2, ये 2 जो है इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने रूल पढ़ा था कि सबसे पहले हम कौन सी करेंगे? डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर ये, क्या मैं ये कर सकता हूं? नहीं, मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि रूल है, उस रूल को आपने फॉलो करना है। मैं कह रहा हूं ना, ये रूल है। वो तो हमने तो रूल पढ़ा है कि सबसे पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नहीं नहीं, वो कहता है कि नहीं, जो बदमाश रूल जिसने बनाया है वो कहे कि आपने ये मिस्टेक नहीं करना है, आपने ये मिस्टेक नहीं करना है। अब कहता है कि अगर इस तरह की क्वेश्चन था, इस तरह की क्वेश्चन था, अगर कोई भी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इस स्मॉल ब्रैकेट के जरिए, तब आपने क्या करना है? डिवीजन नहीं करना है। ये रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास इस स्मॉल ब्रैकेट के जरिए किसी भी नंबर के साथ हो तो ये मल्टीप्लिकेशन है। और ये कहता है कि सबसे पहले आपने ये सोल्व करना है, डिवीजन से पहले आपने यही पोर्शन सोल्व करना है, आपने डिवीजन नहीं करना है। वो कहता है पहले आप इसको सोल्व कर दो, तब जाकर आपने क्या करना है? डिवीजन को सोल्व कर दो। सो ये एक और पॉइंट है, आपने वहां पे लिखना है। अब देखो, मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है? 4 बनता है। तो हमारे पास जब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 1 आएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं गलती आप क्या कहां पे करते हो। जब आप 4 जो है ना, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है? 2 आता है ना, 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनता है? 2 आता है ना, 2 2 4 आता है ना। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 4। लेकिन ऑप्शन में 4 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। आप जो है ना, आप 4 पे क्लिक कर देते हो,
लेकिन विच इज रॉन्ग आंसर, जो आपके पास रॉन्ग आंसर है, वो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपने वहां पे गलती नहीं करनी है, कोशिश करनी है, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। एक और चीज मैं बता दूं, एनके अकेडमी की तरफ से, एनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपके पास एचएससी, आपकी एचएससी, आपकी सॉरी यूसेट, हेट और गेट, हमारे पास लेट, जितने भी हमारे पास टेस्ट हैं, उसमें जो मैथ पोर्शन है उसके नोट्स एनके अकेडमी की तरफ से आपको मिलेंगे, और वो हमारे पास आपने परचेज करने हैं, वो एनके अकेडमी की तरफ से हैं। दूसरी बात ये है, आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस के लिए भी आपके साथ एनके अकेडमी ने भी आपके लिए प्रैक्टिस नोट्स बनाए, आपके लिए, आप ही के लिए बनाए। सो अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक फर्स्ट वीडियो भी मैंने इसके बारे में, जो इंग्लिश स्कॉलरशिप है, उसका लिंक भी मैं दूंगा, वहां से भी आप उसकी प्रोसीजर चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरह नोट्स लेने हैं, और अगर आपने ये नोट्स लेने हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके हमारे पास व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा। और अगर आप यूसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप हेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप ही के लिए है, आप ही की मदद के लिए है। और जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं, जितने भी एनके अकेडमी की तरफ से नोट्स आपको दिए जाएंगे, वो फुल ऑफ कंप्रिहेंसिव नोट्स होंगे। ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये वहां पर मैंने सेम टू सेम इसी तरह लिखा है, वहां पे सेम टू सेम इस तरह कंसेप्ट है। ये तो हमारे पास बोर्ड मार्क्स रूल है। वहां पे जब हम परसेंटेज की तरफ चलेंगे ना, परसेंटेज में इतनी कंसेप्ट है ना, आप सोच नहीं सकते। उस नोट्स में मैंने आपकी हर तरह की टॉपिक, सब टॉपिक, आपको हर चीज कंबाइन करके दी है विद एग्जांपल। उस नोट की खासियत क्या है, खासियत मैं बता दूं। अब देखो, बोर्ड मार्क्स रूल, वहां पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, ये चीजें सारी लिखी है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व की है। उसके बाद परसेंटेज है। परसेंटेज की मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं कि परसेंटेज की मैंने तकरीबन एक तरीकों से, हमारे पास 8 टाइप का क्वेश्चन आपके साथ सोल्व की है, कि आपके पास 9 और 8 टाइप के, हमारे पास 9 से लेकर 8 की हमारे पास इस तरह के टाइप्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास यूसी टेस्ट में आ सकते हैं, आपके पास हेट के टेस्ट में आ सकते हैं, आपके पास लेट के टेस्ट में आ सकते हैं, गेट के टेस्ट में आ सकते हैं। अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो उसकी हमारे पास आपको वो मिल सकते हैं। वो हमारे पास प्रैक्टिस बुक भी है, और आपके पास हमारे पास एक नोटबुक भी है। एक प्रैक्टिस बुक है जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज है। बोर्ड मार्क्स रूल है, बोर्ड मार्क्स रूल में तकरीबन 15 एमसीक्यूज हैं। उस 15 एमसीक्यूज की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह परसेंटेज है, परसेंटेज के हमारे पास 15 एमसीक्यूज हैं। लेकिन मैं इनके अकेडमी नोट्स की एक और चीज बता दूं, आपकी जो हमारे पास एचएससी का टेस्ट जो हुआ था वहां पे, तो उस टेस्ट में हमारे पास जो मेजर पोर्शन था वो क्या था, मेजर पोर्शन जो था ना, वो ज्योमेट्री था। उस ज्योमेट्री को मैंने इतनी डिटेल में लिखा है, आप सोच नहीं सकते। मैंने आपके पास ज्योमेट्री में एंगल्स हैं, लाइंस हैं, हमारे ट्राइंगल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हैं, स्फीयर है, कोन है, हमारे पास स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। ये सारी चीजें, उनकी डिफरेंट फार्मूलाज, उनको हमारे पास किस तरह अप्लाई करना है, उसकी प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट मैं आपको आपके लिए तैयार ही, आप ही के लिए तैयार की है। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोसीजर बता दूंगा कि आप किस तरह मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 4 डिवाइडेड बाय 4 या 1। ये क्वेश्चन को मैं और तरीके से भी सॉल्व करने, ये क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन मैं और तरीके से सॉल्व करूंगा, आंसर सेम आएगा। रीजन क्या है, कुछ कंट्री में इस तरह की सॉल्व, कुछ कंट्रीज में इस तरह सॉल्व किया जाता है। वो क्या है, वो कहता है कि 4 डिवाइडेड बाय, अब देखो मैं चीज बता दूं कि यहां पर 2 जो है 6 - 4 कहता है कि ये जो 2 है, ये 2 जो है इस 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। K2 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनता है, 2 6 12 बनता है, माइनस हमारे पास 2 4 8 बनता है, 2 4 8 बनता है। अब देखो, जब मैं इसकी सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आपके पास जो आंसर है, अब देखो 4 डिवाइडेड बाय कितना बनता है, 4 डिवाइड बाय, अब यहां पर क्या आया, माइनस आया। अब आगे इसको सोल्व करना है, आपने खुद सोल्व करना है, ये आप ही के लिए है, प्रैक्टिस, ये एक आपके लिए प्रैक्टिस है। यानी जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 का जो आंसर है, क्या मैंने रॉन्ग किया है, कहां पर मैंने गलती किया है, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि सर इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, आपने इस क्वेश्चन यहां पर मिस्टेक की है, क्यों किया है, और आप इसका आंसर मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बोर्ड मार्क्स रूल को डीपली पढ़ा, उसकी हर तरह के क्वेश्चन को मैं आपके साथ सोल्व करने की कोशिश की। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आया, अगर आपने मुझसे कुछ सीखा, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट ऐसे कमेंट होना चाहिए जिसमें आपके पास जो मैंने आपको क्वेश्चन किए हैं उसका आंसर होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर आप यूसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसकी हमारे पास, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। यानी ये जो हमारे पास, जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, या आगे तकरीबन ये 30 लेक्चर्स होंगे, 30 से अबव होंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अपडेट करता जाऊं,
अपडेट करता जाऊं, इसमें और चीजें ऐड करता जाऊं जो आपकी हमारे पास नीड है, आपकी जो जरूरत है उसके मतलब बना लूं। अगर आप यूसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप हेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। जितनी भी टेस्ट हैं जो एचएससी कंडक्ट कर रहा है उसके लिए वीडियो हमारे पास वीडियो सीरीज है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लेक्चर देख सकते हैं।